नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र अर्थात हेल्थ बडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति के लिए भोजन। मन की प्रकृतियों के अंतर्गत सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृतियों पर हम अपने पिछले वीडियो में ही आपको बता चुके हैं। उसमें उन प्रकृतियों की विशेषताओं के विषय में हमने बात की थी। तो उन्हीं प्रकृति वालों के लिए हम आज आहार और विहार पर भी बात करेंगे। जिन लोगों को अपनी मानसिक प्रकृति के विषय में जानकारी लेना है वो हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सात्विक प्रकृति वाले सात्विक भोजन पसंद करते हैं तो उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए, राजसिक प्रकृति वाले राजसिक भोजन करते हैं तो उन्हें राजसिक भोजन ही करना चाहिए, और तामसिक प्रकृति वाले तामसिक भोजन पसंद करते हैं तो उन्हें वो ही करना चाहिए। पर हम बता दें कि ये जो धारणा है ये गलत है। सिर्फ सात्विक प्रकृति वालों के लिए ही सात्विक भोजन करना अच्छा होगा, क्योंकि सात्विक प्रकृति वालों को पसंद वो होता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए भी सात्विक भोजन ही अच्छा रहेगा। आपकी राजसिक और तामसिक प्रकृति है तो आपको आपकी पसंद का भोजन नहीं करना यदि आपको स्वस्थ रहना है। तो सात्विक प्रकृति वालों को सात्विक भोजन पसंद होता है तो वो अवश्य सात्विक भोजन ही ले, पर उसके साथ साथ उन्हें ये भी ध्यान देना है कि सात्विक प्रकृति वाले मन के बहुत शुद्ध होते हैं तो उन्हें अपनी संगति पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी मित्रता के प्रभाव में या रिश्तेदारी के प्रभाव में राजसिक और तामसिक भोजन करते हैं तो वो उनको तकलीफ देगा, क्योंकि उनका स्वभाव सात्विक होता है, मना नहीं कर पाए। तो उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि संगति के असर में कहीं वो अपने भोजन को ना बिगाड़े। दूसरा जो सात्विक प्रकृति वालों को अपनी जीवन शैली यानी विहार में ध्यान रखना चाहिए वो है कि वो सबकी मदद करने वाले होते हैं। सात्विक प्रकृति वालों का स्वभाव होता है सबकी मदद करना, परंतु उन्हें ये भी देखना है कि सबकी मदद करने के चक्कर में कहीं वो अपने स्वास्थ्य का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, यानी उनका पूरा समय दूसरों के लिए जाएगा तो उस दौरान वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो सात्विक स्वभाव होना अच्छा है, पर सात्विक प्रकृति वालों को अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालना चाहिए। जीवन शैली में बदलाव थोड़ा बहुत सात्विक प्रकृति वाले कर सकते हैं, तो वो ये है कि सत्व गुण जिनका बढ़ा होता है वो स्वाभाविक रूप से ध्यान बहुत ही अच्छा लगा सकते हैं। अतः सात्विक प्रकृति वालों को प्रयास करना चाहिए कि दिन में कुछ समय वो ध्यान अवश्य लगाएं, क्योंकि सात्विक प्रकृति वालों के लिए ये वरदान है कि उनका मन शुद्ध होता है तो उनका ध्यान जल्दी लगता है। इसलिए इस वरदान को वो उपयोग करें, सदुपयोग करें। अब हम बात करेंगे कि राजसिक प्रकृति के लिए क्या आहार और विहार मूल रूप से होना चाहिए। देखिए, राजसिक प्रकृति मतलब रजोगुण, और रजोगुण का मतलब है चंचलता, उतावलापन, महत्वाकांक्षा, अहंकार। तो ये सब गुण जब होते हैं तो ऐसे लोगों को रजोगुण की जो चंचलता है वो शारीरिक गतिविधियों जैसे खेल कूद हो गया, सुबह दौड़ने जाने का हो गया, या तेज पैदल चलना हो गया। तो जब भी ये शारीरिक गतिविधियां राजसिक प्रकृति वाले अधिक करेंगे तो उनका रजोगुण से जो ऊर्जा है वो उसमें निकल जाएगी, इससे उनका मन शांत होगा। और जब वो शारीरिक गतिविधियां कर ले उसके बाद दिन में 1 या 2 बार प्राणायाम भी करें। प्राणायाम से ये होगा कि उनके मन की जो चंचलता है उस पर नियंत्रण उनका बढ़ेगा, उनके अहंकार, उनके क्रोध, उस पर भी नियंत्रण प्राणायाम से बढ़ेगा। देखिए, रजोगुण वालों के लिए ध्यान लगाना आसान नहीं होता है, क्योंकि मन में चंचलता होती है। इसलिए रजोगुण वालों को आसन और प्राणायाम पे ही अधिक ध्यान प्रारंभ में देना चाहिए। जब उनका रजोगुण नियंत्रित हो जाए तो उनका ध्यान आसानी से लगेगा।
जो इनकी राजसिक प्रकृति होती है उन्हें अपना भोजन सात्विक रखना चाहिए और साथ साथ कम मिर्च मसालेदार और कम तला हुआ होना चाहिए। अब हम तीसरी प्रकृति पर आते हैं, तामसिक प्रकृति। तमोगुण का मतलब होता है नकारात्मकता, आलस्य। तो जिन लोगों में बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत आलस्य होता है, हिंसा की भावनाएं आती हैं बार बार, ऐसी प्रकृति वालों के लिए आहार में सबसे अच्छा है ताजा बना हुआ भोजन। तो ताजा बना हुआ भोजन ले, साथ ही सात्विक आहार ले। सात्विक आहार क्या क्या होता है, राजसिक आहार क्या क्या होता है और तामसिक आहार क्या क्या होता है, उस पर हम आगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तामसिक प्रकृति वालों के विहार यानी जीवन शैली में जो परिवर्तन उन्हें करना चाहिए वो है कुछ व्यायाम, जैसे सूर्य नमस्कार, योगासन के सारे आसन, ये सब करने चाहिए। इससे इनकी नकारात्मकता घटेगी, शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और जब ये आसन में वो अच्छे हो जाए तो उसके बाद प्राणायाम भी आसन के साथ जोड़ें और प्राणायाम और आसन का कॉम्बिनेशन, एक संयोग बनाकर नित्य दिन में 2 बार अवश्य करें। उससे नकारात्मकता दूर होगी, आलस्य दूर होगा और भोजन की शुद्धता भी रहेगी साथ साथ, तो विचारों में जो हिंसा है वो भी कम होगी। अब कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि राजसिक और तामसिक मिलीजुली प्रकृति हो या सात्विक और तामसिक मिलीजुली प्रकृति हो। तो देखिए ये संभव होता है कई बार। तो उसमें आपको ये देखना है कि दिन के जिस समय या जिस वातावरण में आपके अंदर तामसिक विचार आते हैं या जिस वातावरण में रजोगुण बढ़ता है, आपके अंदर राजसिक चीजें जिस समय में ज्यादा होती हैं, उस समय आप उस गुण के आधार पे जो हमने परिवर्तन बताए हैं वो करें। अब हम आहार पर बात करेंगे कि सात्विक भोजन क्या है, राजसिक भोजन क्या है और तामसिक भोजन क्या है। तो सात्विक भोजन को मूलतः देखें तो ये उस तरह का भोजन है जो योगी लोग करते रहे हैं, क्योंकि योगी लोग अपने मन पे नियंत्रण करके ही योग में अनेक उच्च अवस्थाओं पे जाते हैं। तो ये सात्विक भोजन जो योग के लिए उपयोगी है वही हम सात्विक भोजन मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मन की ऊर्जा को अनेक ऊपर के स्तरों पर ले जाता है। तो सात्विक भोजन का महत्व हमारे मन की ऊर्जा को बनाए रखना, मन में प्रेम सौहार्द बनाए रखना और साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सात्विक भोजन कोई भी प्रकृति का व्यक्ति खा सकता है, चाहे आपकी शारीरिक प्रकृति कोई भी हो, मानसिक प्रकृति कोई भी हो, सात्विक भोजन आप सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये मन को शुद्ध करता है और सिर्फ पोषक ही नहीं होता है, पोषक के साथ साथ ये स्पष्टता और अच्छे विचारों के लिए भी आपको ताकत देता है। लेकिन जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, शरीर से मेहनत का, तो वो जरूर कुछ और चीजें भी अपने भोजन में मिलाना चाहेंगे, तो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। पर जो दिमागी काम करते हैं, बुद्धिजीवी हैं और विचारक हैं, चिंतक हैं, ऑफिस वर्क का काम करते हैं, जिन्हें अपने आइडियाज से, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करना होता है, उनके लिए तो सात्विक भोजन बहुत अच्छा है। ये मन में करुणा का भाव भी बढ़ाता है, स्पष्टता भी लाता है और बुद्धि को भी शुद्ध रखता है। तो अब आप सोचेंगे कि सात्विक भोजन में आता क्या क्या है। तो देखिए, सात्विक भोजन जो है वो सामान्यतः एक जो ऑर्गेनिक फूड जिसे कहते हैं, कि जो शुद्ध भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे फल हैं या सब्जियां हैं, विशेषकर हरी सब्जियां, रसदार सब्जियां, रसदार फल, और वो ऑर्गेनिक तरीके से बिना केमिकल या रसायन के बनाए हुए ऐसे फलों का, ऐसे सब्जियों का प्रयोग करें। ताजा फल, ताजा सब्जी कोल्ड स्टोरेज वाली ना हो तो वो सात्विक भोजन में मानी जाती है। बहुत ज्यादा केमिकल यदि स्प्रे किया हुआ है तो वो फल भी है तो भी वो सात्विक नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि आप जो सात्विक समझ के खा रहे हैं वो शुद्ध भी है या नहीं। तो जो भी शुद्ध भोजन है, ताजा है और बिना मिर्च मसालों के बनाया गया है, वो सात्विक में ही आएगा।
और उसके साथ साथ वो शाकाहारी भोजन होना चाहिए, क्योंकि शाकाहार को सात्विक माना गया है योग में। और आजकल तो पूरे विश्व में एक वेगन फूड का एक मूवमेंट चल रहा है, तो वो सात्विक भोजन माना जाएगा, बस मिर्च मसालेदार नहीं हो, ये आप ध्यान रखें, और शाकाहारी हो। इसके साथ साथ सात्विक भोजन में आता है घी, दूध। तो घी दूध वेगन में नहीं माना जाता है, जो कंसेप्ट है वेगन का, लेकिन आयुर्वेद में घी दूध ये सब जो शाकाहारी भोजन के अंतर्गत है, विशेषकर गाय का घी, गाय का दूध, ये सात्विक है और ये खाना चाहिए। उसके साथ साथ जिसमें तेल कम हो, भोजन बना के 3-4 घंटे के अंदर खा लिया जाए, वो सात्विक भोजन रहेगा आपके लिए। फलों की बात करें तो सारे ही फल सात्विक, जैसे हमने कहा है कि होते हैं, पर ये कि कुछ लोग केला नहीं खाते, योगी कुछ लोग केला नहीं खाते, या कुछ लोग सब्जियों में बैंगन नहीं खाते। तो ऐसे कुछ व्यक्तिगत हमारे विकल्प हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं खाते हैं कुछ लोग सात्विक में, पर सामान्यतः आप सारे फल सब्जियां, हरी सब्जियां विशेषकर खा सकते हैं। कुछ लोग गोभी नहीं खाते, आलू नहीं खाते, तो वो अपने हिसाब से वो फलों और सब्जियों को छोड़ सकते हैं। कुछ लोग मशरूम को सात्विक नहीं मानते, तो वो सही है। यदि हम अनाजों की बात करें तो अनाज जो है वो अपना चावल है, गेहूं है, जौ है, ये सब सात्विक में ही आएंगे, क्योंकि ये सब खेतों में उगाए जाते हैं, शुद्ध होते हैं। और बस मौसम के अनुसार खाएं कि किस मौसम में कौन सा अनाज अच्छा रहेगा, और उसके लिए हमने मौसम अनुसार आहार विहार, ऋतु अनुसार आहार विहार की वीडियोस बहुत सारे बना रखे हैं हर ऋतु के आधार पे, उनका लिंक आप विवरण में देख सकते हैं। कोशिश करें कि जो भी आप आटा ले रहे हैं वो रिफाइंड आटा ना हो, उसमें चोकर हो, एकदम मोटा आटा पिसा हुआ हो, उसमें चोकर हो, थोड़ा फाइबर हो, तो वो आटा आप खाएं और अपने सामने पिसवाएं, तो वो और अच्छा है। यदि हम सूखे मेवों की बात करें तो बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, किशमिश है, ये सब सात्विक ही है सूखे मेवे, क्योंकि ये फलों से ही बनते हैं ये सब। इनको जब आप तेल में तल देंगे तो ये सात्विक नहीं रह जाएंगे, तो इनको डीप फ्राई ना करें, पानी में गला के खा सकते हैं तो अच्छा है। दूध उत्पाद हमने पहले ही बता दिया, दूध, दही, घी, ये सब सात्विक में आता है। अपनी प्रकृति और अपने पाचन क्षमता के अनुसार इन्हें खाएं, रात को दही ना खाएं, यह आयुर्वेद में कहा गया है। तिल की बात करें तो तिल का तेल, नारियल का तेल सात्विक है। आजकल लोग ऑलिव ऑयल बहुत खा रहे हैं, जैतून का तेल, तो वो भी आप खा सकते हैं। तेल कोई भी खाएं, पर उसमें लहसुन प्याज का तड़का ना दें, क्योंकि लहसुन प्याज को सात्विक नहीं माना गया है। क्योंकि लहसुन के बहुत से गुण हैं, आयुर्वेद में उसके गुणों का भी वर्णन है, प्याज के गुणों का भी वर्णन है, पर सात्विक में नहीं माना गया है उन्हें। और यदि मीठा देखें, जो मिश्री है वो सात्विक है, शहद है वो सात्विक है, गुड़ है वो सात्विक है, तो ये आप मीठा करने के लिए मिला सकते हैं किसी भी भोजन में। शहद को गर्म चीजों में नहीं मिलाना, इसका ध्यान रखें। शहद हमेशा गुनगुने या ठंडे भोज्य पदार्थों में ही मिलाएं। तो मीठे पदार्थों को सात्विक माना गया है आयुर्वेद में। और मसालों की बात करें तो जैसा मैंने कहा, मसाले ज्यादातर राजसिक ही होते हैं, सात्विक में नहीं आते हैं, पर फिर भी कुछ मसाले हैं, जैसे धनिया है, सौंफ है, जीरा है, हल्दी है, काली मिर्च है, ये इलायची है, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं सात्विक के अंतर्गत, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, तो उतना आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगी। साथ ही यदि नमक की बात करें तो सेंधा नमक आप डाल सकते हैं, वो सात्विक माना गया है। अब हम राजसिक की बात करें कि राजसिक भोजन क्या क्या होगा, तो सामान्यतः देखें तो राजसिक भोजन वो होता है जो बीमारियों को पैदा करता है। बहुत तीखा, मिर्च मसालेदार, जिसे बोलते हैं ना झन्नाट भोजन, वो भोजन राजसिक माना गया है। इसमें बहुत तेल होता है, बहुत पनीर होता है, बहुत मसाले होते हैं,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पनीर ना खाएं, पर हम बताने के सामान्यतः जो पचने में भारी होगा वो राजसिक में आएगा, वो सुपाच्य नहीं होगा और उसके कारण आपको बहुत सी अनिद्रा, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ये जितनी भी समस्याएं होंगी वो राजसिक भोजन से ही होती है। तो जो भी बहुत ज्यादा तेल, तला हुआ, बाजार का डिब्बा बंद पदार्थ, वो सब राजसिक में ही आते हैं। सब्जियों की बात करें तो हमने बताया कि लहसुन, मूली, बहुत तेज मिर्च, विशेषकर लाल मिर्च, ये सब राजसिक है। और जो गोभी है, दोनों तरह की गोभी, सरसों, ये राजसिक में आता है। और दालों की बात करें तो मूंग दाल को छोड़ के सारी दालें राजसिक भोजन में आती हैं। मसालों की बात करें तो सारे मसाले राजसिक में, जो सात्विक में हमने बताया उनको छोड़ के, तो ज्यादातर जो मसाले हैं वो राजसिक ही होते हैं। और जो गर्म पेय पदार्थ हैं उसमें काफी, चाय, ये राजसिक में आती है। शाकाहार सात्विक होता है, पर शाकाहार में भी यदि खूब मसाले हैं, खूब तेल है, तो वो राजसिक हो जाएगा। और मांसाहार राजसिक माना गया है, तो वो तो राजसिक है। तामसिक भोजन की बात करें तो तामसिक भोजन वो है जो आपके शरीर में भारीपन लाए, बहुत आलस से बनाए और बहुत नींद लाए। जो बहुत नींद लाएगा, जो बहुत आलस से लाएगा और बहुत भारीपन लाएगा, वो है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में मुख्यतः रिफाइंड शुगर है या मैदा है, रिफाइंड फ्लोर है। तो मैदा और शक्कर जो होते हैं वो तामसिक माने जाते हैं। और जो ताजा भोजन नहीं है, जो ताजा नहीं बनाया गया है, जैसे ब्रेड है, अब ब्रेड ताजा तो नहीं बनती, तो वो 2 दिन 3 दिन पुरानी होती है, तो वो तामसिक है। तो जो भोजन आपने बनाया और 4 घंटे में नहीं खाया और फ्रिज में रखा और अगले दिन खाया या 12 घंटे बाद खाया, तो वो सारा भोजन तामसिक में आएगा। और सब्जियों में देखें तो बैंगन को विशेष रूप से तामसिक माना गया है, प्याज को तामसिक माना गया है, लहसुन राजसिक ज्यादा है। तो प्याज तामसिक है और लहसुन राजसिक ज्यादा है, थोड़ा सा उसमें तामसिक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कि क्या चीजें आप खा रहे हैं। कई बार हमें हमारे काम के अनुसार, हमारे दिनचर्या के अनुसार कुछ चीजें ऐसी खानी पड़ती हैं, विशेषकर जब आप घर से बाहर हों या कई बार कोई चीज उपलब्ध नहीं है, तो आप ये जरूर देखें कि उससे आपके मन पे असर क्या हो रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि उसको कितनी मात्रा में खाएं। जैसे चॉकलेट है, तो चॉकलेट भी एक तरह से थोड़ा तामसिक होता है, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ी मात्रा में तो ठीक है। तो मात्रा पर भी असर करता है। कोई भी चीज अति मात्रा में खाएंगे तो आलस से भारीपन लाएगी, तो वो ठीक नहीं है। और कुछ मात्रा में खाएंगे तो वो उसका असर आप संभाल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि जब भोजन कर रहे हैं तो वो किस स्वभाव का है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो जिस स्वभाव का है तो उसके असर को भी महसूस करें। किसी के कहने की बजाय जब आप स्वयं महसूस करते कि मेरे दिमाग में विचार क्या आ रहे हैं इस भोजन को खाने के बाद, तो अपने आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि क्या खाने से क्या विचार आते हैं। वो चीजें जब आप देखेंगे तो आपको किसी और के ज्ञान की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही समझ जाएंगे। आपके यदि कोई अन्य प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधित, आप निसंकोच हमें लिखें। हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है यदि हम आपके किसी भी काम आ सके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो स्वयं करें। ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है, जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है, विशेषकर आयुर्वेद, योग संबंधित, तो किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यानी सदस्यता ले लेंगे, आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।